ठीक है, फिर इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वेबसाइट है, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं स्प्रिंग बूट का, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अलग अलग वे में आप बना सकते हो। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट जो आईडी के थ्रू बना सकते हो, कि आपकी आईडी अगर वो सपोर्ट करती होगी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आईडी क्या होता है? आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके थ्रू आप जो भी डेवलपमेंट है उस वो करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वी एस कोड यूज़ कर सकते हो, लोग यूज़ करते हैं, आगे उसमें एक्सटेंशन डाल डाल के उसको बहुत पावरफुल आईडी बना लिया लोगों ने। ठीक है, वैसे ही एक्लिप्स होता है, और वैसे ही इंटेलिजे आइडिया होती है। बहुत सारे अलग अलग आईडीज़ होते हैं, जो मन करे आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब उनके थ्रू भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट मैं इसके थ्रू बनाता हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइज़र के थ्रू। ठीक है, आप लिखना क्या है आपको, ये देखो, ये इसका यूआरएल है। ठीक है, आप इसको कॉपी करना या तो डायरेक्टली लिख देना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, तो ये पेज खुल जाएगा आपके। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक मैन पे बनाएंगे, जावा पे होगा। स्नैपशॉट ये ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट का मेटा डेटा देना है इसमें, तो कॉम डॉट ऑर्डर लेते हैं, ई कॉमर्स ई कॉम डॉट ऑर्डर। ठीक है, इसमें डेमो ऑर्डर ऑर्डर प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, रिलेटेड डीलिंग विद ऑर्डर्स। पैकेज नेम हम रखेंगे सिर्फ इतना, और जावा 17 लेंगे क्योंकि अब इन्होंने ख़त्म कर दिया है, जावा 8 भी होता था इसके अंदर, अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया है, तो हम 17 ही लेंगे। सिस्टम में हमने यही सेटअप कर रखे हैं, जावा 8 एंड जावा 17, बट अब प्रोजेक्ट ही है तो हम इस पर थ्रू लेंगे। ये डिपेंडेंसीज का सेक्शन है, सारी डिपेंडेंसी आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे आपको दिखा देगा, जितनी भी डिपेंडेंसी आप यूज़ करना चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, अभी तो ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं, एक स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ले लेंगे। ठीक है, वेब, तो आप ये भी कर सकते हो, या सर्च बार में सर्च कर लेना डायरेक्ट ऐसे करने के अलावा। ठीक है, वेब की डिपेंडेंसी हो गई, एक ये ले लेते हैं लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी। ठीक है, ये डेवलपर टूल होते हैं, मतलब हमें क्या होता है कि गेटर सेटर जो बनाया करते थे ना डीटीओ में। ठीक है, मतलब जैसे डीटीओ जो बनाते हो आप एक्सेस करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए, तो उसके अंदर अब अगर आपको पता हो तो हम गेटर सेटर भी बनाते हैं उसी प्रॉपर्टीज़ को। जैसे होता है कि ऑर्डर बना रहे हो आप, ऑर्डर नाम की एक क्लास बनाओगे, ऑर्डर में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखना चाहते हो, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, ऑर्डर की डेट, ठीक है, किसने बनाया, कब बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप वही उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गेटर सेट करने के लिए आप गेटर्स और सेटर का यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए इन्होंने लॉम्बॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बॉयल, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, मतलब सेम कोड होता है, उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी ये ले ली। वेब की डिपेंडेंसी इसलिए ले रहे हैं ताकि जैसे लिखा हुआ है यूजेस अपाचे टॉमकैट एज अ डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। ठीक है, उसके बाद बिल्ड वेब, और चला के दिखाते हैं क्या करता है ये। ठीक है, बोलने से बेटर है चला के दिखाते हैं। जनरेट पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट जनरेट कर देगा, और हमें इसे चलाना है। चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटेलिजे ओपन करेंगे अपना, इसको यूज़ करने वाला हूँ।
अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे जाओगे। प्रोजेक्ट हम न्यू प्रोजेक्ट तो बनाने नहीं वाले, हम ऑलरेडी बना रखा है, ना ही हम उसको कहीं से फैच करने वाले हैं कि रिपोजिटरी पे रखा और फैच करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ ओपन करेंगे। तो ओपन कर लेता हूँ मैं। सो ये बना है डाउनलोड्स में, ठीक है। जिप, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको सी ड्राइव यूजर्स गौरव एंड डाउनलोड्स में एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये रही, ओके करेंगे। ट्रस्ट ये क्या करेगा, ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा इसके अंदर। तो वेट करते हैं थोड़ा, जब तक ये प्रोजेक्ट सेटअप कर देता है। ये सारा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है आपके। डाउनलोड करेगा कुछ कुछ जो डिपेंडेंसीज वगैरह इसको रिक्वायर्ड हैं, वो सारे इंटरनेट पे डाउनलोड करेगा। तो जैसे इस वीडियो का था कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो वो समझ लेते हैं। ऑर्डर वाला जो ये प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, वो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने इंटेलिजे में, ठीक है। अब इसके अंडर में क्या होता है मेविन वाला फोल्डर है, एम्बियन, ठीक है, जो आपका बिल्ड प्लगइन होता है, या कह लो कि जिसके थ्रू आप बिल्ड करना चाहते हो। हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक ग्रेडल का और एक मेविन का, ठीक है। तो एम्बियन जो प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर पूरी पूरी जो मेविन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, वो सब कुछ होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा हम यूज़ करने नहीं वाले अभी। फिर सोर्स होता है, सोर्स के अंदर मतलब जितना भी हम कोड वगैरह करते हैं, सारा हम सोर्स के अंदर करते हैं। उसके बाद होता है मेन, एक होता है टेस्ट वाला फोल्डर, ठीक है। अब जो भी आप, अगर आप डेवलपर हो, ठीक है, तो आप इसके अंदर करोगे, मेन के अंदर जावा हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप आगे से आगे जितने भी आपके पैकेजेस वगैरह हैं, आप वो बनाते रहोगे, सारा कोड आप इसके अंदर करोगे, ठीक है। अब एक जो टेस्ट वाला था, अब जितने भी टेस्टिंग वाले बंदे होते हैं, ठीक है, सपोज़ यहाँ कुछ भी हमने कोड लिखा, ठीक है, अब उसको कोई टेस्ट करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड जितना भी जो कोड करेगा वो लोग वो इसमें करेंगे, इसके अंदर फर्दर आगे पैकेजेस बना के वो टेस्टिंग की क्लासेस लिखेंगे और इसके अंदर वो कोड करेंगे। तो हम इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले अभी, क्योंकि टेस्टिंग का भी नहीं लिखेंगे क्लासेस हम, ठीक है। देखते हैं, जो भी रिस्पॉन्स हो आप लोगों का, आप कमेंट में बता देना। अगर लिखनी है तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी मेन क्लास है। मेन क्लास आप ये कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अभी इसमें एरर आ रहा है क्योंकि ये कह रहा है प्रोजेक्ट जेडी के डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस पर इन्होंने एनोटेशन लगा रखी है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसके अगर अंदर आ जाते हैं, ठीक है, उस एनोटेशन में इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है। अब ये दो एनोटेशन से मिलके बनी है, एक है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, एक है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इससे इन्होंने मिला के बनाई है।
तो अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ये आपको ऐसे क्लास मिल जाएगी इसकी, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर ये हमारी क्लास का नाम हो गया। उसके बाद ये मेन मेथड है, तो लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जावा सीखते टाइम जो करा है हमने, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग आर्ग, उसके बाद ब्रैकेट मेथड का, और यहाँ पे नाम दे दिया इसका, ठीक है। अभी ये चल रहा है। उसके बाद फिर एक है रिसोर्सेज का प्रोजेक्ट फोल्डर जो है। फर्दर इसमें स्टैटिक है, टेम्पलेट है और एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सारे आप इस फाइल में कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें दिखा रहा है, मैंने सर्वर डॉट पोर्ट लिखा तो आगे दिखा रहा है। अब सर्वर डॉट पोर्ट जो होती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि आप पोर्ट नंबर जो चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 8080 है जो हर प्रोजेक्ट का होता है, बट अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो फिर एक पोर्ट पे नहीं चला सकते आप, ठीक है। तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी दे देते हैं इसको 8081, इतना डिफाइन करके चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इसके अंदर जैसे स्टैटिक था, टेम्पलेट्स था। टेम्पलेट्स मतलब कि जो भी आप टेम्पलेट्स बनाना चाहते हो। रिसोर्सेज मतलब कि जैसे आपका सर्वर अप होता है तो ये रिसोर्सेज वाला फोल्डर वो होता है, मतलब जैसे HTML की फाइल हो गई आपकी, या जो भी आप रिसोर्सेज रखना चाहते हो या दिखाना चाहते हो किसी को। सपोज CSS जावा स्क्रिप्ट वगैरह जो होता है वो आप इसमें इनमें रखते हो, ठीक है। तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो इसके थ्रू, बट हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हम बैकएंड का अलग ही बना रहे हैं और इसको एज ए UI बैकएंड और UI नहीं यूज़ करने वाले, तो हमें इन दोनों की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। इसके बाद ये गिट इग्नोर है। गिट इग्नोर मतलब कि अब ये इन्होंने कमांड्स लिख के दिए, ठीक है। अब गिट इग्नोर मतलब कि जब गिटहब पे आप कमिट करते हो तो वो क्या क्या इग्नोर मारे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है कि ये STS से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है कि ये सब इग्नोर कर देना, ये उस पर गिट पे पुश मत करना, ठीक है। सेम ये मेविन से रिलेटेड है। अब ये जो है, मतलब जब आप बिल्ड करते हो प्रोजेक्ट, जब बिल्ड करते हो जार या वार जो भी हमने सेलेक्ट करा होगा, जैसे हमने जार सेलेक्ट करा था, ये टारगेट्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में ये कर देता है। तो ये कह रहा है ये इसको भी नहीं डालना। फिर आइडिया क्या है, ये नेट बीन्स की कॉन्फ़िगरेशन है, ये VS कोड की है। तो कह रहा आप इन सबको इग्नोर करो, तो ये है। उसके बाद ये हेल्प रिलेटेड कुछ है MD, इसका ज़्यादा यूज़ होने नहीं वाला। फिर ये मेविन और ये कमांड्स वगैरह आप यूज़ करना चाहो तो इसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो मेविन की कमांड्स, ठीक है। उसके बाद ये है POM XML, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है हमारी, ठीक है। ये POM XML में क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप जैसे ये प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आप स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपका क्या ग्रुप आईडी है, क्या आर्टिफैक्ट आईडी है, जैसे जो भी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाते टाइम सेलेक्ट किया था ना, वो सब उस पर डिस्क्रिप्शन आ गई यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन ये रही इसकी, क्या वर्जन यूज़ कर रहे हैं जावा का। उसके बाद डिपेंडेंसीज का टैग है, क्या हमने डिपेंडेंसी, जैसे हमने वेब की ली थी और लॉम्बॉक की ली थी, और टेस्ट की डिपेंडेंसी है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेविन यूज़ कर रहे हैं तो इन्होंने मेविन का डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, बिल्ड प्लगइन्स में। तो ये सारा मतलब जितनी भी डिपेंडेंसीज हम यूज़ करते रहेंगे वो हम सब इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यही फाइल्स होती हैं, इसके बाहर कुछ नहीं होता। अभी के लिए इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लोड हो गया है। इसके बाद इसको चला के देख लेते हैं एक बार, ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो चलाने का एक तो ये होता है, यहाँ से जो भी इसकी मेन क्लास है उसको आप ओपन करो ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे एक रन का बटन है, या तो डायरेक्ट रन कर सकते हो इस जिस भी मोड में करना चाहते हो, या डीबग मोड में कर सकते हो। मैं रन में कर रहा हूँ इसको, इसकी विंडो खुल गई है रन की। 8080 पे 8081 पे चल गया, ये स्टार्टेड हो गया। चला के देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। इसको एक्सेस करने का ये तरीका, लोकल होस्ट लिखेंगे,
कोलन जो भी पोर्ट नंबर है 8081, एंटर मारेंगे। अभी इसने वाइट लेबल एरर दे दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई पेज बनाया नहीं हमने। अब जैसे इधर देखोगे, अब डिस्पैचर सर्वलेट स्लैश मारा था तो एक्सेस हो गया, ठीक है। अब कंट्रोलर बना के देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। तो एक नया पैकेज बना लेते हैं इसी के अंदर। इसके अंदर एक न्यू क्लास ऑर्डर कंट्रोलर, ये कंट्रोलर होने वाला है। इसके ऊपर एनोटेशन दे सकते हैं रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर का मेथड बनाना है पब्लिक, इसे वैसे टेस्ट के लिए बना रहा हूँ अभी। पब्लिक हो गई, रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, नेम दे देते हैं टेस्ट। इसको चाहिए कुछ नहीं, ये होगा गेट मैपिंग पे, ठीक है। इसकी मैपिंग दे देते हैं, कब चलेगा, स्लैश पे, सिर्फ स्लैश पे चल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हमने एक्सेस करने की कोशिश करी थी ये, तो इसने वाइट लेबल एरर दे दिया था। यहाँ हम सिंपल रिटर्न कराते हैं, रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न कराते थे क्योंकि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है इसका। यह ऑर्डर एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन, सेमीकोलन देते हैं, इसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रीस्टार्ट हो गया है। अब एक्सेस करके देखते हैं, तो इसने रिटर्न कर दिया ऑर्डर एप्लीकेशन इज़ वर्किंग फाइन। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहा है स्प्रिंग बूट का, जो भी हमने अभी बनाया था। तो बस इसमें इतना ही है।